पिछले व्लॉग में चालू पी के व्लॉग से ये मैसेज मिलता है कि उसकी सास यहाँ से वापस जाना चाहती है। अब नया व्लॉग में सबसे पहले सास ससुर के लिए रोटियां बनाई जा रही हैं कि भाई कोई काम वाली आ नहीं रही है तो हम उनके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले रोटी, आटा गूंथती है फिर एक रोटी बनाती है। अब समझ जाओ जिस तरीके से इसने आटा गूंदा और उसके बाद में रोटी बनाई, अगर इसने सबकी ही रोटी बनाई होती सास ससुर दोनों के लिए, तो ये उतने उलाहने देती कि ये बताती है काम करने में क्या क्या मुश्किल होती है और आज उसने कितनी मुश्किलों में काम किया है। फिर डेफिनेटली वही काम हुआ है, इसने एक रोटी डाल के दिखाई है, बाकी का काम किसी और ने किया है। उसके बाद में ये चल दी। फ्रेंड्स, ये है हमारा आउटफिट देख लीजिए, इसके बिल्कुल भी कहीं से भी फब नहीं रहा है, कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी अपनी हेल्थ है। ड्रेस में कभी कोई कमी नहीं होती है, ड्रेस सारी अच्छी होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका लुक जो है आपकी बॉडी फिगर से ऐड होता है। आप देख लीजिए ना, कितनी बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, मतलब वो जो भी कपड़े पहनती हैं, चाहे वो 400 रुपए वाले क्यों ना हो, वो उसमें बहुत अच्छी दिखाई देंगी। लेकिन उसी कपड़े को आप अपने साइज का लेकर आते हैं और आप अपना फोटो खिंचवाते हैं, अब आप उससे कंपेयर करके देखिए, आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की फिगर और इन सब चीज़ों का फर्क होता है। तो इसका मतलब, मेरे ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी ड्रेस अगर अच्छी लग रही है तो वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आपकी बॉडी के अनुसार वो फिट दिखाई दे रही है और आपकी फिगर के हिसाब से वो अच्छी लग रही है। इसलिए ये तो हो गया अच्छा लगना है बुरा लगना है, जैसा भी है ये अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ ड्रेस इस बार जो चूज की है इसने, वेस्टर्न टाइप की चूज की है। अब आप देखिए, घर में सास ससुर आए हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से क्या, जब से इसने अब दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करी है, पापा के हॉस्पिटल आने के बाद या ये कहिए पापा की न्यूज़ के बाद में, तो ये हमेशा बाजार की तरफ भाग रही है किसी ना किसी बहाने, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। भाई अगर आप ये कहें कि अभी बाजार ना जाए तो भैया उसके लिए इसको प्लानिंग से काम करना होगा, और प्लानिंग ये कर नहीं सकती। प्लानिंग यूँ नहीं कर सकती कि अगर ऐसा करेगी एक बार में जाके पूरे हफ्ते भर के काम खत्म कर आएगी या महीने भर के काम खत्म करके आएगी, तो इसकी व्लॉगिंग चलेगी कैसे? इसको चाहिए कंटेंट। तो कंटेंट जब ही बन सकता है कि जब ये शॉपिंग दिखाए और उसमें टाइम पास करे और उसके बाद में वो सब चीज़ें ला के दिखाए। तो इसलिए ये हर प्रोग्राम के लिए, मतलब वॉट जो इंसिडेंट आता है, चाहे बर्थडे आ जाए किसी का या किसी के यहाँ इसको जाना हो या फिर किसी एक्टिविटी के लिए लेना हो या फिर कोई इसके घर पर आ जाए और वो अब जाने वाला है तो उसके लिए इसको शॉपिंग करनी हो, ये सारी शॉपिंग इसके सारी की सारी 11th आवर में होंगी। यानी से कहीं भी जाना होगा तो तभी ये भागेगी शॉपिंग करने के लिए। यही वजह है, कई बार तो ये शॉपिंग करने के लिए जाती है, कहती है फ्रेंड्स बंद ना हो जाए और हम बहुत लेट निकले हैं, लेकिन चलो 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 जल्दी चलो। तो ये सारी चीज़ें इसी बात को दिखाता है, इसे चाहिए कंटेंट, इसलिए इसको शॉपिंग करने जाना ही जाना है। उसका तरीका यही है, हर चीज़ खरीदने के लिए। जो मैं कहता हूँ ना कि अगर इसे हरा धनिया भी चाहिए तो ये उसी टाइम पे लेने के लिए जाएगी। एनीवे, जब भी ये शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही थी पिछले दिनों में, आपने किसी में भी नहीं देखा होगा कि ये इस तरीके की वेस्टर्न ड्रेस पहन के जा रही हो। लेकिन भाई अब सास ससुर भी आए हुए हैं, उनके सामने कोई सब वेस्टर्न ड्रेस लेके शॉपिंग करने के लिए चल दी है। कुछ भी कह लीजिए, कहने को तो ये कहा जाएगा कि कोई भी ड्रेस पहन सकता है, इसमें क्या रोक टोक है, इसमें क्या फ़र्क होना चाहिए। लेकिन भाई उसके सास ससुर जो है ना, वो पुराने ख्यालों के हैं और वो गाँव से आए हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ये सब चीज़ देखकर अजीब तो लगेगा ही। गमछे को हिजाब की तरह बांध लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है, एक तरह का फ्यूजन हो जाता है। एक तरफ तो आप हिजाब पहन रहे हो और दूसरी तरफ ड्रेस आपकी दूसरे टाइप की है। तीसरी बात ये है कि जब सास ससुर हैं तो आपको ड्रेसेस भी सारी इसी तरह पहननी चाहिए। भाई जो सर पे दुपट्टा कभी नहीं रखते, लेकिन उनके घर पे अगर सास ससुर आ जाएं तो भाई वो भी दुपट्टा सर पे रख लेते हैं या धोती जो है अपने सर पे रख लेते हैं। और इसमें गलत भी क्या है? इसमें कोई ये इसकी बात नहीं है कि भाई हम आज़ाद ख्यालों के हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप किसी को थोड़ा सा अदब दिखाते हो तो ये एक अच्छी ही बात होती है। चलिए भाई, आपका जो बहाना है वो ये है कि उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर लिया है और उसके लिए हमें चाहिए, उसके लिए गिफ्ट लेना था और गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, यानी शूज़ लेने के लिए जा रही है। लेकिन एक बात नोट कीजिए, कह रही है कि हम अकेले जा रहे हैं, यहाँ पे जो फनी यहीं पे रहेंगे और एक व्यक्ति का रहना जरूरी है, या तो मैं रहूंगी या फिर फनी रहेंगे। पहली बात तो ये शूज़ दिलाने के लिए यही जा रही है, मतलब आप देखो सारी शॉपिंग करने के लिए इसका जाना जरूरी होता है। लेकिन अब जो सास ससुर हैं तो बिल्कुल भी उनके साथ टिकने को तैयार नहीं है, यही काम तो ये वहां जाके करती है। पौधा में भी ये टिकती नहीं है बिल्कुल भी, और अब जब सास ससुर आ गए हैं तो कुछ ना कुछ बहाने ये इसको बाहर भागना ही भागना है।
देखिए, याद रखिए, अब कह रही है कि किसी ना किसी का इसके साथ रहना ज़रूरी है। लेकिन जब पिज़्ज़ा के एडमिशन के लिए जाएँगे, तो भाई दोनों का जाना ज़रूरी है। अब क्या हो गया? अब क्यों करके नहीं वहाँ पे रह रहे हैं सास-ससुर के पास में? ये अपने आप ही कहानियाँ बनाते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि ये उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। तो किसी भी तरीके से कोई ना कोई बहाना लेके भागना ही भागना है। ये मॉल पहुँच गई, लेकिन मॉल पहुँचने के बाद में कहती है, "मुझे आजकल रास्ते में नींद बहुत आती है।" क्यों नींद आती है? भई चालू पी रात को सो नहीं पाती। क्यों सो नहीं पाती? क्योंकि आज की डेट में उसके साथ में बच्चा सोता है और बच्चा इधर-उधर करवटें बदलता है, तो उससे उसकी नींद खुलती है। सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ। माँ के पास बच्चा सोता है और बच्चा जो है करवटें बदलने से माँ की नींद खुलती है, इसमें नया क्या है? भाई ये तो आप चालू पी से पूछिए, क्योंकि वो तो वो ही शिकायत कर रही है कि उसका बच्चा जब उसके पास लेटा रहता है और वो इधर-उधर करवटें बदलता है, तो उससे उसकी नींद खराब होती है और वो सारी रात जागना पड़ता है उसको। ना, 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 चालू पी भी आपको नहीं बताएगी कि क्यों ऐसा वो कह रही है। वास्तविकता ये है कि कभी भी अपने बच्चे को अपने पास सुलाती ही नहीं है। यस, यही एक रियलिटी है। इसका बच्चा हमेशा डॉक्टर खाला के पास सोता है और डॉक्टर खाला अब है नहीं, तो अब मजबूरी में इसको अपना बच्चा अपने पास सुलाना पड़ रहा है। और जब सुलाना पड़ रहा है और जब वो करवटें बदलता है, यानी रात को जागता है, तो डेफ़िनेटली भाई इसकी नींद तो खुलेगी ही। वैसे तो ये सारी रात जागती रहती है, सुबह के टाइम पे ही सोने के लिए लेटती है, लेकिन असलियत ये है कि ये अपने बच्चे को अपने पास नहीं सुलाती। माँ होगी तो इस बात की बहुत ज़्यादा शिकायत भी नहीं करेगी, लेकिन नहीं भाई, इसके लिए तो ये सब चीज़ें बड़ी बात है। कुछ करा इसने, अब कुछ करा और उससे इसको कुछ परेशानी हुई, तो वो नहीं बताएगी क्या? तो वो यही बता रही है और साथ-साथ देखो सॉल्यूशन क्या सोचा, अब मैं जो है नीचे सोया करूँगी, गद्दा डाल के सोया करूँगी। यानी बच्चे को ऊपर सुला देगी, फनी के पास सुला देगी और मस्त होके अपने आराम से अकेले नीचे गद्दे पे सोएगी। ये हैं आजकल की मॉडर्न माएँ और वो मॉडर्न माएँ कैसी, जो कि व्लॉगिंग करती हैं और सब कुछ गलत-गलत ही दिखाती। मुझे तो ये सुन के बहुत हँसी आई, कह रही है कि रात को जो है ना देखना पड़ता है, कहीं हाथ ना दब जाए, पैर ना दब जाए। भाई तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो? मतलब बच्चे के ऊपर तुम पैर रखोगी, बच्चे के ऊपर हाथ रखोगी अपना इस तरीके से कि वो वज़न में दब जाए। सच पूछो तो इसे सोना ही नहीं आता अपने बच्चे के साथ में, क्योंकि ये उसके साथ कभी सोई ही नहीं है। इसने शूट करके दिखाया है, इसका जो बच्चा है वो ज़मीन पर सारी तरफ खेल रहा है। देखने में तो फर्श बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चारों तरफ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। उसके पीछे कोई भागता है तो वो और भी भागता है। ये बच्चों की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि वो बच्चा लगातार हाथों के बल और पैरों के बल वो ज़मीन पे घूम रहा है और इस ज़मीन पे घूमने पे भाई आप सोच के देखिए, उस शोरूम में कुछ नहीं तो 100 लोगों के जूते-चप्पल वहाँ पर आए होंगे। अब अगर ऐसा होगा जूते-चप्पल वहाँ पे आए होंगे, तो उसके घुटने, उसके हाथ, इन सब पे वो सब मिट्टियाँ लगेंगी और जर्म्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लगेंगे ही लगेंगे। अब बच्चा है, बच्चे की क्या आदत होती है, हमेशा अपने हाथों को अपने मुँह में देने की आदत होती है। कुछ खाएँ या ना खाएँ, लेकिन अपने हाथ हमेशा मुँह में देते हैं। अब अगर यहाँ पे इस तरह से बच्चा हाथ मुँह में देगा, तो अब आप ही बताइए कि बच्चे को होगा क्या? और फिर उसके बाद में कहेंगे कि बच्चे के लिए, हमारे एक बच्चे के लिए आप दुआएँ कीजिए। आप देखिए तो सही, कोई कहता है कि पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, कोई कहता है पेरेंटिंग इतनी अच्छी है। ये इनकी पेरेंटिंग है कि बच्चे का इन्हें बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है इस बात का कि वो किस तरीके से नीचे ज़मीन पे लगातार घूमे जा रहा है। पहली बात तो ये, इस तरह से ज़मीन पे आप कैसे छोड़ सकते हैं? कहाँ गया इसका स्ट्रोलर और ये सब? देती है और ऐसे ही उठा के चल देती है। अरे भाई जब तुम थक जाते हो, तुम उसे नहीं ले सकते हर समय गोदी में, तो इसीलिए तो स्ट्रोलर और ये सब चीज़ आती हैं। क्यों करके नहीं लेके आते? लेकिन नहीं, इनको कोई ख्याल ही नहीं है इस बात का कि बच्चे के लिए कितना हानिकारक है। लगातार वही चीज़ें करती रहती है। और भाई जितना उसके पीछे-पीछे भाग रही है, वो उतना ही ज़्यादा आगे भाग रहा है। फिर रुक जाती है, तो बच्चे को पकड़ती नहीं है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर उसके पीछे भागती है। मतलब ये जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रही है। अदरवाइज़ अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि बच्चा गलत गलत कर रहा है, यानी बच्चे को हमने छोड़ दिया, किसी ने छोड़ दिया चलिए मान लीजिए, और वो इस तरह से घूम रहा है, तो इसका फ़र्ज़ क्या बनता है? फटाफट बच्चे को उठाना, किसी से उठवाना या उठाना
और ये वही काम करने जा रही है। ना 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 ना, ये बच्चे के साथ खेल रही है, ये दिखा रही है कि मेरा बच्चा यहाँ पे देखो कितने हंसी खुशी से खेल रहा है। अब शूज लेके घर पे आ गई है। अब घर पे आके अपना एहसान तो जता नहीं है कि भाई इस तरीके से ये उसके लिए शूज दिला के लाई है, और अब उसके बाद में भैया इसका ही नहीं उल्हाने दे रही है इस बात का कि उसे काम भी करना पड़ता है, उसको हैदर को भी देखना पड़ता है, और इस तरह से बाहर भी जाना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। मतलब एक दिन इसने रोटी क्या बना ली, ये अपना काम 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 सब कुछ गिना रही है। तो डॉक्टर खाला क्या गई, इसकी तो जो जिंदगी चली गई जैसे। मुझ में से नानी याद आ गई है नानी जो कि चली गई है। ये शूज लेकर आई है, कह रही है कि शूज का हमने जो ना केक भी बनवा दिया था जब ये छोटा था। तो मतलब कंफ्यूज था कि भाई जूता, भाई हंसी उड़ा रहा था कि जूता खाएगा या फिर पहनेगा। ये पुराने व्लॉग की शूटिंग है। पुराने व्लॉग में आप अगर नान को देखेंगे तो कितना गोल मटोल सा दिखाई देता है, खास तौर से फेस जो इसका काफ़ी ज़्यादा भारी था, यानी कि फेस काफ़ी बड़ा दिखाई देता था, यानी इसमें मोटापा था और अच्छा खासा मोटापा था। लेकिन देखिए उसने कितना चेंज ओवर कर लिया अपने आप में। आज आप उसको देखिए, उसकी उसकी बॉडी बिल्डअप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आइडियलिस्टिक है। उसके पास में फैट नाम की चीज़ नहीं। उसी तरह उसकी बहन है, उसका क्या ही हाल हो गया है। पहले वो क्या थी और आज क्या हो गई है। मतलब जो पहले थी ये उससे बद से बदतर हो गई है, और भाई पहले से बेटर बेस्ट हो गया है। देखिए घर के दो बच्चे, दोनों को मिली हुई एक ही टाइप की शिक्षा, ना ना ना, एक ही टाइप की तो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि चालू पी जो उसने लिखाया पढ़ाया है उसे, अब आप वो देख लीजिए जो चालू पे की इमेज है वही जो है पिज़्ज़ा की इमेज आज की डेट में बनती जा रही है। दूसरी तरफ नान ने भाई के फॉलो किया है। यही है कहिए कि भाई ने उसको गाइडेंस दी है, और उसी की वजह से वो अपना हेल्थ कॉन्शियस है, और वो कुछ ना कुछ करके अपनी हेल्थ को काबू में रखता है। अब इसके बाद में केक आता है, और केक कौन सा है, जो कि पिज़्ज़ा ने बनाया है, जो कि वो 2 दिन से बना रही है। क्रीम उसने फाइनली लास्ट में लगाई है, और उसके ऊपर उसने डोरेमोन के जो कार्टून्स होते हैं उनके स्टिकर्स जो है उसके ऊपर स्टिक कर दिए हैं। इतने बड़े बच्चे का जो कि अब एडल्ट हो गया यानी 18 हो गया है, उसके लिए डोरेमोन का केक बनाया गया। क्या फेयरवेल पार्टी है डोरेमोन की, लेकिन नहीं, डोरेमोन का केक बनाया गया, और उसके बाद में अपनी पुरानी यादें ताज़ा की गई हैं कि किस तरीके से ये लोग जो हमेशा डोरेमोन के पीछे लगे रहते थे, यही नहीं चालू पे भी लगी रहती थी। और चालू पे का ये शौक जो वो इन बच्चों की वजह से इतना 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 हो गया कि शादी के बाद में यानी कि आप देखिए ससुराल के बाद में वो जो मोबाइल पे अपने डोरेमोन देखती रहती थी, और फनी अपने मोबाइल पे कुछ और देखता रहता था। हाँ ही, ये कैसे भाई? आपने कब सुना कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद में अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं? मतलब शादी के बाद में तो भाई अभी क्या ही कहें, उनका एक दूसरे के साथ में लगाव इतना ज़बरदस्त होता है कि वो तो मौका ढूंढते हैं कि कैसे मौका मिले कि घर के अंदर लोग कम हों, या कुछ अपना एकांत मिले तो वो अपनी बातें कर सकें, अपना कुछ भी कर सकें। लेकिन ये दोनों नए जोड़े एक ऐसे जोड़े थे कि जो डोरेमोन देखते थे और वो अपना कुछ काम करता था। यानी फ़नी के क्या उस दिन उस टाइप में भी लड़कियों के चक्कर लगातार तब भी चल रहे थे क्या? चालोपी ने भी अपने को रिलेवेंट बताने के लिए अपनी ही पोल खोल दी। शादी के बाद ये क्या करते थे, कैसे देखते थे, क्या करते थे, इस सब में पिज़्ज़ा का बड़ा इंटरेस्ट है भाई। लड़की को अपनी जीजी जीजा दोनों की लव स्टोरी में बड़ा ही इंटरेस्ट है। केक जो है बिगाड़ ना दे वो बच्चा यानी कि हैदर, तो इसलिए उसको रोका जा रहा है, और फटाफट फटाफट केक काटा गया और फटाफट फटाफट खाया गया। भाई यही काम जो है मैडम के घर में हो रहा होता तो जैसे कि हुआ था, तो केक कौन काटता ये सबको पता है। भाई जहाँ इतनी ज़्यादा तारीफ़ की जाती है कि बच्चे को इतना सजा रहे हैं, इतनी अच्छी पेरेंटिंग है, ये सब है, वहाँ उसको ये सब सिखाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई बच्चे का जो बर्थडे होता है वो एक बार ही होता है। अगर आप दूसरे का बर्थडे है तो आप उनको काटने दो, उनको फूंक मारने दो। वो तो बच्चा है, वो जैसा करेगा वैसे करता रहेगा। अब उसको क्या अकल देनी है, उसे पता नहीं है ना। तो ये काम किसका होता है? माँ बाप का ही होता है। अब आप देख लीजिए उनको, तो उसको देख लीजिए, और अब देखते हैं हैदर का आगे आगे क्या चलेगा। फिलहाल तो हैदर से कोई केक वेक नहीं कटाया गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ और सरप्राइजिंग थी, केक जो है सिर्फ और सिर्फ चालू पे कटवा रही है, जबकि घर के अंदर क्या बाकी लोग हैं नहीं, या बाकी सारे सारे सो गए जाके, जैसे ये कह देती ना वो तो सो गए थे। तो अभी ने केक कटवाया तो सबको बुला लिया, सारे आ गए वहाँ पर ताली बजाने के लिए, शूट करने के लिए, व्लॉग में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देने के लिए। लेकिन यहाँ चालू पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही केक काट रही है। चालू पे क्या बात है, बाकी लोग कहाँ हैं?
तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं, या उनको केक से अब थोड़ी सी नफरत हो गई है, या फनी कहाँ है, अब वो उसका केक नहीं काटा गया तो क्या अब वो किसी के केक में शामिल नहीं होगा क्या? आप समझ जाइए, अगर नहीं है तो वो क्यों करके नहीं है। हमने पिछला व्लॉग भी बनाया था और बताने की कोशिश की थी क्या प्रॉब्लम है इसके सास ससुर को इसके साथ में, जिसकी वजह से ये बीच में ही यहाँ से इलाज छोड़ के भागना चाहते हैं। अब 4 रुपए की मर्जी है, किसी की भी इमेज बिल्डिंग कर दे या किसी को भी गिरा दे, जो इसको दिखाना होता है वो तो दिखा के ही रहती है। अब इस बार नान को ऊपर चढ़ाने की बारी है। नान के लिए तारीफों के पुल बांध दिए कि ये बच्चा ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की फिजूल खर्ची करता है, ये सब करता है, जबकि यही थी जिसने कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे और इसी बात के लिए दिए थे और ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर दिए थे। और तब भी इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि भाई इस तरीके से बच्चों को बिगाड़ना, और जिनके खुद के माँ बाप जो ज़्यादा कुछ ऐसा करते नहीं हैं तो उनके बच्चों को बिगाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ चालू पे जो तारीफ़ करने पे लगी हुई है कि देखिए एक ये बच्चा है, ये ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें ये सब दे दी जाती हैं तो उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है लड़का। ये गया था, ये जाके रेट पूछ रहा था, सब चीज़ों के रेट पूछ रहा था, तो इसको पता है। और उसके बाद में भी जो हमने इसको बजट दिया था उससे भी इसने 5,000 रुपये कम के जूते लिए हैं। ब्रांड जो जूता लिया है उसको देख के लगता है ये 10,000 रुपीज़ के आसपास का है। तो चालू पीना क्या उसको 15,000 रुपये का बजट दिया था और बाकी के 5,000 रुपये उसने सरकार को वापस सौंप दिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। देखिए ना कि इतना ही अच्छा बच्चा है कि उसने चालू पी के पैसे भी बचा के दे दिए और वो ब्रांडेड चीज़ों के पीछे नहीं लगता, जबकि खुद उसको ब्रांडेड दुकान पर लेकर गई है। तो ये कैसे कह सकती है कि ब्रांडेड चीज़ को नहीं लगता। अब आप देखिए, आपने देखा होगा चाहे ये जैकेट पहना हो, चाहे ये जीन्स पहना हो, चाहे ये आईफ़ोन हो, क्यों ना हो उसके पास में, आईफ़ोन, आईपैड, उसके पास क्या नहीं है, वॉच, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ नहीं है उसके पास में। जब तुमने वक़्त से पहले उसको बिना जताए हुए, बिना उसको ये बताए हुए कि भई इन चीज़ों की कीमत क्या है और ये चीज़ें कब मिलनी चाहिए। आपकी जैसी फैमिली को तो ये वाली चीज़ें बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ना चालू-पी ने कभी बताया, ना उसको रोका। उसके बाद में इतने लंबे-लंबे लेक्चर देना, भाई ये तो सबको नज़र आ रहा है कि ये बच्चे कैसे हैं, ये ब्रांडेड को पसंद करते हैं या नॉन ब्रांडेड को पसंद करते हैं। ये तो हमेशा से ही अपनी सारी चीज़ें पूरा करवाता आया है और चालू ने उसको सारी चीज़ें पूरी करी हैं। घाटे में तो सिर्फ़ वही रही है, पिज़्ज़ा ही रही है, जो सारा इसका काम भी करती है, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह से उसको ले जाके कभी ब्रांडेड चीज़ें दिलवाना, मॉल में लेके जाना, ये सब होता ही नहीं है। उसको सिर्फ़ वर्बल यानी दिलासा दे दी जाती है कि नहीं हम तुमको दिलाएँगे, तुमको गिफ्ट देंगे। ये चालू पे पूरी की पूरी तारीफ़ कर दी है कि 1 साल में कम से कम बच्चा 1 बार तो करता है। भाई इसका बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जबकि सब कुछ दिखाई देता है कि ये बच्चे कैसे हैं और आज तक क्या करते रहे हैं। देखो जिस बच्चे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, उसके पास में भाई की तरह से सबसे ज़्यादा जूतों का ही कलेक्शन है, क्योंकि जूते उसके लिए जान है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे में अब आप इसको क्या कहेंगे? ये एक ऐसे बाप का बेटा है कि जो बेसिकली सऊदी में जाके ड्राइविंग करता है और अब वहाँ से कमा के अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे भेजता है। क्या उसका इतने ज़्यादा जूते इकट्ठे करना और उसके बाद में इस तरह ब्रांडेड चीज़ें लेना और उसके बाद में ये इतनी तारीफ़ करना उसका, आप बताइए ये सही है? चालू पी, तुमको पता है इसको जूतों से कितना प्यार है, फिर भी उसको ये छेड़ रही है कि बरसात के महीने में आप जो है इन जूतों को पहन के चलना और ऑटो से उतर के चलना, क्योंकि वो बिल्कुल भी ना करे। शॉपिंग करने गई थी तो हस्बैंड के लिए भी ले आई, शूज़ ले आई, अच्छे खासे शूज़ लेकर आई है, ऐसे वैसे शूज़ नहीं लेकर आई है, साथ साथ उसके लिए शॉर्ट्स भी लेकर आई है। और शॉर्ट्स में जोक मारना था उसने, तो इसलिए दूसरे के व्लॉग का जो देखती रहती है, दूसरे के व्लॉग का मार दिया शॉर्ट कि भाई जोक मार दिया कि भाई शॉर्ट देना जो कि लॉन्ग हो। फनी पे इस जोक का, इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं है। वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दिया, यहाँ तक कि उसने जो है इस बात पे कुछ खुशी जाहिर नहीं दिखाई, जबकि इससे पहले जब भी ये शॉपिंग करने जाती थी और उसके लिए टी शर्ट और ये सब लेकर आई है तो बहुत खुश होता था, मुस्कुराता रहता, इसकी आंखें खिल जाती थी बिल्कुल। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसने कोई खुशी नहीं दिखाई।
और उसे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है कि ये क्या चीज़ लेकर आई और क्या नहीं लेकर आई। इससे साफ जाहिर होता है कि उसका इस समय ये जो मूड है वो किस टाइप का है। बाहर से सब कुछ करके आ रही है और ये यहीं पे घर पे रह गया था, मम्मी पापा के पास रह गया था, सास ससुर के पास रह गया था और ऐसे में उनको पास बैठने का टाइम मिला, बात करने का टाइम मिला और फनी का मूड खराब होना तो वाजिब था। क्यों करके उसके सास ससुर यानी उसके पापा मम्मी के साथ में ये सब काम किए जा रहे हैं और किस तरह से ये अवॉइड करती है, जानबूझ के बाहर जाती है। तो भाई एक टाइम में क्या होता है कि पैसा भी असर करना बंद कर देता है। आज की डेट में वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे दो जबड़ों के बीच में जीभ होती है ना, उसे डर रहता है कि कहीं से कट ना जाए, कहीं से कट ना जाए। उसकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई है कि जैसे वो मगरमच्छों के बीच में रह रहा है। यानी उसे अब आज की डेट में अब मम्मी पापा का ये इस तरह से जाना यहाँ से, वो जाने के लिए कहना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये इग्नोर करती है, भाई पूरी तरीके से उन्हें इग्नोर करती है, उनकी ज़रूरतों को देखती नहीं, उनके पास टाइम नहीं बिताती, हर समय भागम-भाग में रहती है। ये चीज़ें फ़नी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लग रही हैं। ये ना किसी को भी इतना ज़्यादा दबाते चले जाओगे, बहुत ज़्यादा दबाते चले जाओगे तो एक ना एक दिन तो वो सर उठाएगा ही। अब देखना ये है कि फ़नी जो है सर कैसे उठाएगा, जबकि उसके तो ऐसा लगता है जैसे पर कतर दिए गए हों। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट आप सबको पता ही है कि वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अब वो डिलीट करा दिया गया या किस तरीके से ब्लॉक है वो। आप देख लीजिए ये कितना ज़्यादा डोमिनेट करती है घर के अंदर। वो चाहे फ़नी हो वो या बाकी सब हो, जो इसकी मर्ज़ी में है वो चलेगा। आपको लगता है कि फ़नी अपने आप ही अपना अकाउंट इस तरह से डिलीट करेगा? नहीं करेगा, किसी हालत में नहीं करेगा। चाहे उसको यूज़ करे प्रॉपर तरीके से या ना करे, लेकिन डिलीट तो नहीं करेगा। लेकिन इसने डेफ़िनेटली उसको डिलीट कराया है और हो सकता है वो भी फ़नी की वजह से कराया हो। फ़नी की वजह से मतलब हो सकता है कि उसकी कहीं न कहीं कोई चैटिंग चल रही हो, कुछ सेटिंग चल रही हो। ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता। वो उनके मन में शक इतना ज़्यादा रहता है, अपने अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि उसे डर लगता रहता है कि कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए और उसी की वजह से उसके मन में इतने सारे शक पैदा होते हैं। हमें नहीं पता वो सही है या गलत है। हो सकता है वो अगर शक करती है तो वो सही भी हो, लेकिन ये जो दिखाई देता है हम तो वो ही बोल रहे हैं। दूसरा वाला जो उसने शॉट दिखाया और उसको भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा एक बात और नोट करने वाली बात है, इंस्टाग्राम गया तो गया। आज की डेट में फ़नी जो है वहाँ पर भी नहीं जा रहा, आई मीन जिम पे भी नहीं जा रहा है। अब बताइए जो जिम के लिए इतना जान देता था कि किसी भी तरीके से जिम छोड़ने को तैयार नहीं था, चाहे उसके लिए मौधा में भी जाता था, तब भी ये कहता था मुझे जिम जाना है। ये आदमी देख लीजिए पूरा की तरह से जिम छोड़े बैठा है और यहाँ पर इसके लाए हुए गिफ्ट्स से भी वो खुश नहीं है। थोड़ा-सा लंबा हो रहा है तो इसलिए यहीं क्लोज़ करते हैं। एक मेन पॉइंट बहुत ज़्यादा रह गया था जिसके ऊपर मुझे ख़ास बात करनी थी, वो था पिज़्ज़ा का एडमिशन। क्योंकि ये जो एडमिशन का इसने पूरी स्टोरी दिखाई है ना, उसके पीछे की स्टोरी बिल्कुल अलग है। अगर उसमें उसकी वेबसाइट पे जाकर जाँच-पड़ताल करते हैं तो ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, वो सरासर झूठ बोल रही है चालू पे। टॉपिक ऐसा है कि इसको पूरा एग्ज़ाम्पल दे के पूरी तरीके से आपको बताना है, समझाना है। इसलिए ये टॉपिक यहाँ कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको क्लोज़ करते हैं। आप बताइए ये जो चालू पे के जो इस तरह के जो ड्रामे हैं, भागना है और उसके बाद में फ़नी को, इनको सबको भई उसका अपनी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी अच्छा दिखाए, जिसको मर्ज़ी बुरा दिखाए। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।